समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जन्म कुंडली में गुरु का स्थान कहाँ होता है और सबसे शुभ क्या होता है? वे ज्योतिष का विषय है। कुंडली का अलग अलग स्थान होते हैं। लग्न में किसी का गुरु रहता है, किसी का शुक्र रहता है, किसी का बुध रहता है, तो इनके अलग अलग स्थान होते हैं। ये 12 राशियों का एक चक्र है जो घूमता रहता है। जन्म के समय जो ग्रह मूल में लग्न में पड़ जाता है, उस ग्रह को लग्न मानते हैं कि भाई ये लग्न का, उसी से वो राशि निकालते हैं। फिर गुरु स्थिर नहीं रहता, कोई भी स्थिर नहीं रहता। इस समय कौन सा गुरु कौन सी राशि में चल रहा है, कौन सा ग्रह, क्योंकि एक एक महीने के बाद ये अपना चक्र बदलते हैं। शनि अपना 2.5 साल में स्थान बदलता है, और जो बुध हैं, गुरु हैं, ये सब एक एक महीने के अंदर अपनी अपनी राशियों के स्थान बदलते हैं। अभी इस राशि पे चल रहा है, 1 महीने बाद अपनी राशि बदल देगा। तो इनका एक भ्रमण चक्र होता है। तो भ्रमण चक्र के अनुसार ये घूमते रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक करते समय हमें क्या पाठ करना चाहिए? आप कुछ नहीं करें, 6 महीने बाद तक अभिषेक न करके अभिषेक पाठ पढ़े। हाँ, यही तरीका। शुरू में बच्चों को रटाया जाता, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको रट लीजिए। तो आप पाठ को पढ़िए और प्रतिदिन पाठ पढ़ेंगे। 6 महीने बाद फिर जा कर के अपने आप पाठ याद हो जाएगा, तो अभिषेक भी हो जाएगा, पाठ भी हो जाएगा। इसलिए किताब रख लो और पढ़ लो, फिर अभिषेक कर लेना। पहले ऐसा करो जिनको याद नहीं होता, किताब रख लो, अभिषेक पाठ पढ़ लो और पढ़ करके फिर अभिषेक कर लो, तो हो जाएगा। इसलिए तो हमने सामूहिक अभिषेक रखा है कि सब लोग सामूहिक अभिषेक करो। हमने कमेटी से कहा है प्रत्येक अभिषेक करने वाले के हाथ में किताब होना चाहिए। और 6 महीने यदि आपने किताब में देख के पढ़ा, तो बिना पढ़ा विद्यार्थी भी, छोटा सा बालक जो पढ़ के नहीं जानता और भक्तामर याद कर लेता है। कैसे कर लिया? सुन सुन करके। पढ़ के नहीं जानते, भक्तामर की किताब दे दो तो नहीं पढ़ पाएगा, और उसे भक्तामर का श्लोक याद है। तो जब वो बिना पढ़ा बालक सुन सुन करके भक्ताम याद कर लेता है, तो आप तो हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। नमोस्तु गुरुदेव। मैं 18 वर्ष से एक स्कूल से जुड़ी हुई थी, मगर माता पिता के अस्वस्थ होने के चलते मैं पिछले 5 वर्ष से स्कूल को नहीं देख पाई। इसका क्या प्रायश्चित है? अब इसका यही प्रायश्चित होता है, जो कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं तो अपने स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर देना चाहिए। आप घर में जब घर से बाहर जाते हैं तो आपके जो कार्य हैं वो किसी को सौंप के जाते हो कि नहीं? तो इसी प्रकार धर्म के कार्य जब आप बाहर जाते हैं या कोई काम आते, दूसरे को नियुक्त करिए, दोषी महिलाओं को नियुक्त करिए, और उनको नियुक्ति करने के बाद में जैसे तुम्हारे लिए अनुकूलता बने, पुनः उनको संभालिए, देखिए, एडजस्ट करना सीखो। समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसी दुनिया की कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न होता हो। तब तो समाधान है तो समस्या को एडजस्ट करो, और एडजस्ट यदि हम करेंगे तो दोनों काम हो जाएगा। वह भी कार्य हो सकता है और यह भी हो सकता है, ऐसा काम। नमोस्तु गुरुदेव। मूलनायक भगवान को छत्र चढ़ाने का क्या महत्व है? छत्र कुछ अष्टप्रातिहार्य आदि जो होते हैं, भगवान के संबंध की कोई भी क्रिया है वह 2 फल देती है। एक तो भगवान से संबंध रखती है, दूसरा वह निमित्त क्रिया है। भगवान स्वयं उपादान रूप और निमित्त रूप है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें 2 योग्यता नहीं हो, उपादान और निमित्त। भगवान की हर क्रिया
नैमित्तिक क्रिया है। उस निमित्त क्रिया से देखो ना, एक पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने पांडुक शिला को पुण्य का कारण बता दिया। कनकाद्रि निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम। गजब की चीज है। अभी भगवान नहीं, पांडुक शिला जिस पर भगवान बैठेंगे उस पांडुक शिला को पुण्य का कारण बता दिया। जब पांडुक शिला पुण्य का कारण है तो छत्र तो प्रातिहार्य है, वो कितने पुण्य का कारण होगा। पांडुक शिला ना तो प्रातिहार्य में है, ना 46 मूल गुणों में है, आसन मात्र है पांडुक शिला पर, उसके लिए उन्होंने पुण्य का कारण बना दिया। तो ये अष्ट प्रातिहार्य नैमित्तिक होने से प्रत्येक प्रातिहार्य की अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग पुण्य के कारण हैं। आपका दृष्टिकोण जैसा हो वैसा ही, जैसे इसको आत्म निवारक संज्ञा दी गई है। और आप लोगों को देखो, मान लीजिए ये सब को कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। आप ये बताएं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, सबसे ज़्यादा लोग तीर्थ क्षेत्रों पर क्या चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हो? तो ये क्या मिथ्या परंपरा है? और आज से नहीं देख रहा हूँ, यहाँ सबसे बूढ़ा बैठा हो वो भी बताया उसके समय पर भी छत्र चढ़ते थे कि नहीं चढ़ते थे। अभी जो यहाँ पर मझार मंदिर में जो हमें भंडारा मिला उसमें भी छत्र मिला। जो भंडारा 170 साल बाद जो खोला गया उसमें चांदी के सब चीज़ें मिली, उसमें भी एक छत्र मिला। आज के छत्र तो फिर भी काले पड़ जाते हैं, इतने सालों के बाद भी वो छत्र चमकता हुआ मिला। हाँ, तो ऐसी स्थिति में तो ये सारी चीज़ें क्यों छत्र चढ़ते आए अनादिकाल से। अच्छा ये बताएं, जब रथ चलता है तो चवर ही, कई लोग कहते महाराज जी छत्र चवर ही क्यों चढ़ते हैं, आठों प्रातिहार्य क्यों नहीं चढ़ते? ऐसी मूर्खता भरी बातें करते हैं। अरे 8 चढ़ाओ ना, किसने मना किया है? 8 चढ़ाने की कोई मनाही तो है नहीं, लेकिन जैसे 4 आवश्यक होते, 6 आवश्यक होते, फिर भी पूज्यवर स्वामी कुंद आदि स्वामी कहते हैं नहीं, 2 आवश्यक मुख्य है, दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। और वैसे धर्म 4 है, दान पूजा शील मुब्बासो चौव्यो सावयो धम्मो, लेकिन उसमें भी उन्होंने कह दिया मुख्य कौन है? दान पूजा। इसी प्रकार 8 प्रातिहार्य अच्छे हैं, चढ़ना ही चाहिए, लेकिन 8 प्रातिहार्य न चढ़ा पाए तो मुख्य कौन है? तो छत्र का मैंने बता दिया, छत्र हमेशा से चढ़ते आए तीर्थ क्षेत्रों में कि नहीं? छत्र ही क्यों चढ़ाते आए तुम्हारे पूर्वज, 8 प्रातिहार्य क्यों नहीं चढ़ाते? चलो दूसरा, जब रथ चलता है तो अकेले चवर ही क्यों ढोलते हो? 8 प्रातिहार्य ढोलो ना। बोलो, रथ चलता है ना तब क्या ढोलते हैं? तो चवर ही क्यों ढोलते हो आप लोग? अशोक वृक्ष भी लेके चलो, एक वृक्ष लेके चलो रथ के साथ में, अशोक वृक्ष लेके चलो, सिंहासन लेके चलो, और दिव्य धुनी के लिए एक माइक भी लेके चलो। तो ऐसी बातें करते है ना। कुछ लोगों का तो काम क्या है, जो कुछ बोल रहा है उसका विरोध करना है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसे लोग जो कहते हैं ये नकारात्मक सोच वाले होते हैं। अनादिकाल से छत्र और चवर 8 प्रातिहार्यों में सदा मुख्यता को प्राप्त रहे हैं। रथ ढुलेगा चलेगा, चवर दोनों तरफ चवर की बोली लगती है। और ये कब से चल रहे हैं? हाँ, उसमें शांति भक्ति में उन्होंने छत्र की मुख्यता दी और इसमें चवर की मुख्यता है। तो ऐसे हैं, 8 प्रातिहार्य में कोई चढ़ाने में दिक्कत नहीं। 8 में 2 मुख्य हैं, छत्र और चवर। नमोस्तु गुरुदेव। हम लौकिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान का सही उपयोग कैसे करें? 2 प्रकार का होता है। एक क्षयोपम व्यक्ति स्वयं पूर्व भाव से लेके आता है, योग्यता बोलते हैं। दूसरा क्षयोपम के लिए उन्होंने कहा निमित्त, नैमित्तिक क्षयोपम होता है। जैसे बालक को कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मास्टर का क्षयोपम ज्ञान सहयोग मिलने पर वह बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। तो ये नैमित्तिक क्षयोपम कहलाता है। तो हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त मिलाना चाहिए। यदि हमें अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे पढ़ने वालों के बीच में रहें, अच्छे नंबर जो लाते हैं उनके बीच में रहें।
हम अच्छे वातावरण में रहें, हमारे पास पढ़ने की मन भी पढ़ने का होना चाहिए। यदि हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और फेल होने वालों के बीच में रहेंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो हमारे लिए कुछ ऐसे निमित्त भी चाहिए जो हमारी बुद्धि को विकास करने में कारण बने। अच्छे पढ़ने वालों की संगति करोगे तो नियम से सब में वृद्धि हो सकती है, होती ही है। नमोस्तु गुरुदेव। चोटों का घाव सही हो जाता है मगर कड़वे शब्दों का नहीं। हम कड़वे शब्दों से कैसे बचें? कड़वे शब्दों का घाव जो है अज्ञानी प्रतिशोध से ठीक करता है, और ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को सांत्वना दे करके ठीक करता है कि मेरा ही खुद के उपादान से कारण से वो हमारा दुश्मन बना। वो तत्व चिंतन से अपने प्रतिशोध को छोड़ देता है। लेकिन असंयमी व्यक्ति प्रतिशोध लेकर के पूरा करता है। जैसे द्रौपदी ने प्रतिशोध का माध्यम से महाभारत युद्ध किया, उसकी जब ही शांति हुई जब उसने प्रतिशोध कर दिया। तो ये तो असंयमी की दशा है। लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि जो है, ऐसी स्थिति को जब कोई अपना ही व्यक्ति धोखा देता है, अपने ही विश्वसनीय व्यक्ति जब हमारे प्रतिकूल जाता है, तो उसको अपना ही कर्म का उदय मान करके वो अपने मन को समझा लेता है, सहिष्णु बन जाता है कि नहीं, इसकी गलती नहीं है, मेरे ही कर्म ने इसको प्रतिकूल बनाया है, ऐसा मानकर। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में शिलाएं रखने का क्या पुण्य मिलता है? इसके संबंध में बहुत विचार किया है कि ये मंदिर बनते समय एक ईंटों को रखने की क्या परंपरा रही है। ये परंपरा है कि भगवान हम तुम्हारा मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन उसमें एक ईंट लगी हुई है। वो एक ईंट आपका एंटीना का काम करेगी। जब भी आप इस मंदिर में आओगे, वो ईंट आपको एनर्जी देना चालू कर देगी। दुनिया में आप कहीं विपत्ति में पड़े हैं, यदि आपकी एक ईंट यहाँ मंदिर में लगी हुई है तो वो ईंट आपको यहाँ से भगवान की ताकत लेकर आपके तक भेज सकती है। क्योंकि हम ज़्यादा काम तो कर नहीं सकते, लेकिन एक ईंट तो जरूर लगा सकते। और मैंने तो अभी ये कहा कि व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों की, अपने सारे जहाँ से तुम चाहते हो कि हमारे पारसनाथ भगवान की एनर्जी हमारे रिश्तेदारों में से भी कभी बुरी खबर ना आवे, तो आप उन चहेते रिश्तेदारों के नाम की ईंट रखिए, नाम की शिला रखिए, उनका नाम लेके रखिए, बेटी का, कुंवर साहब का। क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में उनका एक पत्थर भी वहाँ है तो वो पत्थर तुम्हारे लिए ही हितकारी होगा। और स्वर्ण ईंट, रजत ईंट बनाई जाती हैं, ये कोई ऐसा ही नहीं है। जब एक पाषाण की मूर्ति भगवान बन सकती है तो एक मिट्टी की ईंट सोने की क्यों नहीं बन सकती भावना। पहले मैं सोचता था कितने लोग बुद्धू हैं, एक पन्नी लपेट दी तो सोने की हो गई, सफ़ेद लपेट दी तो चांदी की हो गई, पीली कर दी तो सोने की, और सफ़ेद कर दी। और आप लोग लेते भी हो, मैंने कि कितने मूर्ख हैं, 2.5 रुपये की ईंट और 2100 रुपये पे ले रहे, 1100 में ले रहे, 500 में ले रहे। आपको मालूम है कि नहीं ये ईंट कितने की है? तो पीला कलर पोतते 2100 की कैसे हो गई? तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी ठगा ठगी का सौदा है। तो हमने कहा कि देने वाला ठग सकता है, लेकिन लेने वाला इतना बुद्धू है क्या? फिर एक बार मेरे पास एक रसीद पड़ी थी यहीं पर कहीं पर, उसमें लिखा था स्वर्ण ईंट 2100 रुपया। मैंने कि स्वर्ण ईंट, उसमें नहीं लिखा था बनावटी ईंट, नकली ईंट नहीं लिखा, क्या लिखा था? स्वर्ण ईंट। मैंने कहा ये यदि 500 साल बाद निकले रसीद कहीं से तो वो कहेंगे भैया मजार मंदिर जब बना था सोने की ईंटें रखी गई थी, क्योंकि उसमें रसीद किसकी कटी है? स्वर्ण ईंट, रजत ईंट। हो अब रसीद जिसकी कटी है, पुण्य भी आपको उसी का लगेगा। आपको 2.5 रुपये वाली ईंट का नहीं लगेगा।
हर चीज में यही समझना, मूर्ति कितने की बनी है उसका मूल्य नहीं है, आपने निछावर कितनी दी है पुण्य उसका लगेगा। छत्र कितने का बना है ये मूल्यवान नहीं है, तुमने कितने का चढ़ाया है वो मूल्यवान है। छत्र भले तुम्हारा 1 किलो का हो, लेकिन तुमने जितने की बोरी ली है वो छत्र उतने ही वजन का चढ़ाया है, ये तुम्हारे खाते में लिखा रहेगा। जैसे आज छत्र चढ़ा, मान लीजिए आपका छत्र कितने का होगा, 2 किलो का, 6.5, ठीक 6.5। अब पता चला कि ये क्या है, इसको सब मालूम है इसको, इसलिए ये अपनी बीवी को आंखें दिखा रहा था कि मूर्ख 4.5 किलो का चांदी का छत्र ध्यान बढ़ती जा रही है। ओह, आज पता चला मुझे, मैं यही सोच रहा था कि इसकी पत्नी बढ़ रही थी तो ये आंखें दिखा रहा था। तो मैं आप समझ में आया कि इसको मालूम है कि छत्र तो 4.5 किलो का है, और 4.5 किलो चांदी कितने की है, 2.5 लाख रुपए। तू 2.5 लाख से बढ़ती जा रही है, इतना ठगिया थोड़ी हूं मैं। ये इसलिए कमेटी वालों, कोई भी चीज बने आज के बाद किसी को नहीं बताना कितने की है। और जिसने, अब ये कान खोल के सुनो, भली तुम्हारा छत्र 4 किलो का था, 11.5 लाख रुपए में कितनी चांदी आएगी, 18 किलो चांदी का छत्र चढ़ा है, ये बही खाते में लिखा गया। तो किस्मत के बही खाते में जब ये पहुंचेंगी महिलाएं वहां, तो वहां लिखा गया तुमने मझार मंदिर में टीकमगढ़ के अंदर 18 किलो का छत्र चढ़ाया था। 18 किलो। कमेटी कहेगी कि 18 किलो को तो कभी चढ़ा ही नहीं। दातार के किस्मत में लिखा 18 किलो, और इधर खजाने में ढूंढा जाए तो 4 किलो, बीच का घोटाला। हाँ, दातार में तो लिखा है 18 किलो। ये बड़ा मजेदार चीज है महानुभाव। भली वो 2.5 रुपए की ईंट है, लेकिन आपने स्वर्ण ईंट मान के दी है, तो आपके खाते में सोने की ईंट ही लिखी रहेगी कि आपने स्वर्ण ईंट लगाई है। तो ये बहुत आदर्श परंपरा है। कभी भी कहीं का किसी मंदिर का शिलान्यास हो, और कुछ कर पाओ या न कर पाओ, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की एक ईंट जरूर लगा देना। वो ईंट नहीं है, वो पारसनाथ भगवान के आपने एंटीना लगा दिया। जो एंटीना आपके साथ कनेक्शन करके रहेगा, ये ऐसे विचार मानना चाहिए। सुधा समाधान।